नमस्ते। हम इस भाग में करेंगे हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो हमारा ये पॉइंट है कि जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, मानक हिंदी, क्या प्राचीन समय में भी वो ऐसी ही थी? क्या इसमें परिवर्तन आया है? अगर परिवर्तन आया है तो इसका मध्यकाल में क्या नाम रहा होगा, उससे पहले क्या रहा होगा और प्राचीन काल में क्या रहा होगा। तो ये हम सब जानते हैं कि जो हिंदी का विकास है वो संस्कृत से हुआ है। तो क्या सीधा संस्कृत से हो गया या इसके बीच में एक दो पड़ाव भी थे? तो हम करते हैं, सबसे पहले जो हमारी हिंदी थी उसका मूल रूप था, उसका प्राचीनतम जो रूप था वो था संस्कृत। संस्कृत के भी दो भाग होते हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत थी वो सिर्फ वेदों की भाषा थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। ये काफ़ी टफ भाषा है और इसका जो व्याकरण है वो भी कठिन है। इसका व्याकरण न के बराबर है और जो मिलता है वो बहुत कठिन है। इसके बाद महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण स्थायी कर दिया और उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए और उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। जो वेदों के अलावा अन्य ग्रंथ है संस्कृत के वो सारे लौकिक संस्कृत में हैं और आज तक जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, जहाँ पर भी संस्कृत का प्रचलन है, वो लौकिक संस्कृत का ही हिस्सा है। तो जो सबसे पहला जो रूप था, हम पॉइंट कर रहे हैं पहले तो हिंदी का विकास, और हिंदी के विकास में जो प्राचीनतम रूप था वो था वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत का विकास हुआ और लौकिक संस्कृत से पाली का विकास हुआ और पाली से फिर प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत से फिर अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषाएं। अब देखो, लौकिक संस्कृत जब राजकार्य की भाषा रही होगी, उस समय कोई बोली भी होगी जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने संदेश उपदेश दिए, वो पाली थी। उस समय वो बोली थी, बाद में बहुत सारा उसमें साहित्य हो गया तो उसने एक भाषा का रूप ले लिया। पाली से फिर प्राकृत का विकास हुआ और फिर अपभ्रंश भाषाएं। अपभ्रंश 7 भाषाएं मानी जाती हैं। तो पाली प्राकृत जो है इसको मध्य प्राकृत बोलते हैं और इसको पाली को पूर्व प्राकृत या प्रथम प्राकृत भी बोल देते हैं और अपभ्रंश भाषाओं को उत्तर प्राकृत भी बोल देते हैं। उत्तर का मतलब बाद की प्राकृत। तो ये नाम भी कई जगह लिखे हुए हमें मिल जाते हैं। तो जो अपभ्रंश थी, अपभ्रंश भाषाएं एक नहीं 7 भाषाएं मानी गई हैं अपभ्रंश। तो हम उसके नाम लिखते हैं। पहला है शोरसेनी। शोरसेनी एक प्रकार की अपभ्रंश भाषा थी। दूसरी मागधी, तीसरी है अर्धमागधी, चौथी है महाराष्ट्री, पांचवी है पैसाची, छठी है खस और 7वीं है ब्राचड़। ये 7 भाषाएं अपभ्रंश भाषाएं होती हैं। हमारे लिए सातों जरूरी नहीं है। जो सीटेट और सीटी का पेपर है या एचटेट का है उसमें सिर्फ शोरसेनी से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ये 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है शोरसेनी अपभ्रंश। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। शोरसेनी हमें चाहिए। तो शोरसेनी क्या है? एक प्रकार की अपभ्रंश है और शोरसेनी से फिर विकास होता है 3 उपभाषाओं का। पहले लिखते हैं 3 उपभाषाएं। शोरसेनी से 3 उपभाषाएं विकसित होती है, जिसमें से पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी और तीसरी है गुजराती। इन सभी अपभ्रंश भाषाओं से किसी न किसी उपभाषाओं का जन्म होता है, विकसित होती हैं, लेकिन हमें हिंदी तक पहुंचना है तो हम इस पॉइंट पे रहेंगे।
तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये 3 क्या हैं? ये एक प्रकार की उपभाषाएं हैं। जो पश्चिमी हिंदी है, इससे फिर 5 बोलियों का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित होती हैं और इन 5 बोलियों में पहली कौन सी है? कोरवी। और कोरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। दूसरी है हरियाणवी या हरियाणी भी बोल देते हैं। इसी का दूसरा नाम है बांगरू। तीसरी है ब्रज। चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। ये 5 बोलियां हैं और इनका विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी क्या है? एक प्रकार की उपभाषा है। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। तो कोरवी कुरु प्रदेश के इर्द गिर्द बोली जाती थी, यानी हस्तिनापुर से लेकर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा का लगभग आधा हिस्सा इसमें आ जाता है। हस्तिनापुर फिलहाल यूपी में है, तो कुछ एक यूपी का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, हरियाणा का कुछ एक हिस्सा, ये सारा क्षेत्र इसमें आता है, जिसको कुरु प्रदेश बोला जाता था। तो कुरु प्रदेश में बोली जाने वाली कोरवी कहलाई। इसी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अर्थ होता था खरी बोली, यानी यहाँ के लोगों की जो भाषा है थोड़ी सी खरी है, इसलिए खरी शब्द रै को डै में बदल दिया और खड़ी कहा जाने लगा इसे। ये खड़ी बोली जो है, इसके भी 2 रूप हैं। इसके भी 2 रूप हो गए। एक रूप हो गया विकसित और एक रह गया अविकसित। जो विकसित था ना, खड़ी बोली का जो विकसित रूप था, वही हमारी हिंदी है। तो हम कह सकते हैं खड़ी बोली ही क्या है? आज की हमारी मानक हिंदी है, जो हमारी राजभाषा है। वो क्या है? खड़ी बोली का विकसित रूप है। जो इसका अविकसित रूप था वो सिर्फ बोली रह गया, जो हरियाणा के गांव में बोली जाती है, कुछ एक यूपी के गांव में बोली जाती है, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, जो सिर्फ बोली रह गई। और जो विकास हो गया, सुधर गई, जिसका व्याकरण बन गया, वो इसका विकसित रूप हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। हमारी राजभाषा खड़ी बोली ही है। तो हम हिंदी का विकास ही तो हमें पढ़ना था। हिंदी का विकास कहाँ होता है? खड़ी बोली पे आगे। तो हिंदी का विकास वाला जो पॉइंट है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ, तो पहला उत्तर देंगे आप पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी ऑप्शन में नहीं है तो शौरसेनी, शौरसेनी नहीं है तो प्राकृत, और प्राकृत भी नहीं है तो पाली, और ये भी नहीं है तो संस्कृत पे जाएंगे। तो इसका आंसर पहले छोटे इकाई से ऐसे करके वापस जाना है। पहले देखना है कि छोटी इकाई कौन सी है उत्तर में, वो उत्तर होगा, वो नहीं है तो उससे बड़ी, वो नहीं है तो उससे बड़ी। मान लो पेपर में आ गया कि खड़ी बोली का विकास किससे हुआ, और ऑप्शन में है पश्चिमी हिंदी है, शौरसेनी है, संस्कृत है, तो सबसे पहले आप पश्चिमी हिंदी लगाएंगे। तो इस तरह से आपको उत्तर लगानी है। बल्कि है ना, अपभ्रंश के बाद अवहट यानी बहुत सारी भाषाएं आई थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न जो आता है ना, उनमें ऑप्शन इनमें से ही आता है। तो हम इतना कर लें तो भी हमारा 1-2 नंबर बन सकते हैं। फिर आती है हरियाणवी और बांगरू। बांगर प्रदेश में बोली जाती थी। जैसे खादर और बांगर, खादर जो पहाड़ों की तलहटी में होते हैं वो हिस्से होते हैं, बांगर जो दूर होते जाते हैं। जैसे हिसार राजस्थान का जो क्षेत्र है वो पहाड़ों से काफ़ी दूर है, इसलिए ये बांगर प्रदेश कहलाया। और बांगर प्रदेश में जो बोली जाती थी वो बांगरू कहलाई। इसी को हम हरियाणवी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ठेठ हरियाणवी, उसको बांगरू भी बोल देते हैं। ये जहाँ पे बोली जाती है वहाँ पे थोड़े थोड़े बागड़ी के शब्द भी मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान से स्पर्श करता जाता है ये एरिया। बोली जाती है हरियाणा में भी, कुछ एक राजस्थान में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ब्रज, ब्रज के आसपास बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड के आसपास। और कनौजी, यूपी में यानी कनौज के आसपास बोली जाती है। यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से ही हुआ है। इनके शब्द कुछ हद तक मिलते जुलते भी हैं। तो मेन पॉइंट हमारा था हिंदी का विकास, और हिंदी का विकास कहाँ जाके होता है? खड़ी बोली पे होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। अगला हमारा पॉइंट होगा संविधान में वर्णित भाषाएं। और संविधान में कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं? 22।
उससे पहले हम एक पॉइंट और करेंगे, भारत में हिंदी की कितनी बोलियां हैं। भाई हिंदी का विकास पढ़ा है तो हम हिंदी की बोलियां भी पढ़ेंगे। हिंदी की 18 बोलियां हैं और उनका विकास किस किस से हुआ है वे हम अगले भाग में